फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बीपीएससी टीआरई 2.0 के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हूँ। 6 to 8 और 9 to 10 दोनों की कट ऑफ के बारे में सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम से बाहर होने वाले हैं, साथ ही साथ वो कौन से अभ्यर्थी जिनको कि अपना डॉक्यूमेंट्स जो है सब कुछ रेडी रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है जो बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ था उसमें रिजल्ट आने के पहले ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिया गया था। ठीक है, और क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, इन सभी बातों के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं 9 to 10 की कट ऑफ की। ठीक है, उर्दू, हिंदी, एसएसटी, बांग्ला और संस्कृत की कट ऑफ की जो है कितनी जाएगी। ठीक है, उसमें भी देखते हैं मेल और फीमेल की कट ऑफ। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो है यूआर की। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है, मैंने आपको सब्जेक्ट बताई दी कि ये जो है किसकी कट ऑफ की बात हो रही है। 9 to 12 उर्दू, हिंदी, एसएसटी, बांग्ला, संस्कृत में। ठीक है, आपकी कट ऑफ जो है कितनी जाने वाली है। अगर मैं बात करूं मेल अभ्यर्थियों की, ठीक है, जो लोग यूआर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, उनकी जो है कट ऑफ 65 से लेकर के 70 के बीच में रहने वाली है। वहीं पर अगर फीमेल की बात करें तो इनकी जो है कट ऑफ 55 से लेकर के 61 के बीच में रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ जो है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन की, तो देखिए इसमें जो कट ऑफ है मेल की वो 60 से लेकर के 65 के बीच में रहने वाली है। वहीं पर फीमेल की कट ऑफ की बात करूँ तो वो 50 से लेकर के 60 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, अगर ईबीसी की बात करूँ तो 58 से लेकर के 63 के बीच में जो है मेल अभ्यर्थी जितने भी हैं उनकी कट ऑफ रहने वाली है। और जो लोग फीमेल उनकी जो है 59 से लेकर के 57 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, अगर बीसी की बात करूँ तो बीसी में 58 से लेकर के 63 तक, और फीमेल की बात करूँ तो 52 से लेकर के 59 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और एससी की बात करूँ तो 55 से लेकर के जितने भी मेल अभ्यर्थी हैं उनकी 62 के बीच में रहने वाली है, और फीमेल की 48 से लेकर के 53 के बीच में रहने वाली है। और एसटी की बात करूँ यहाँ पर तो देखिए 56 से लेकर के 61 के बीच में आपकी मेल अभ्यर्थियों की कट ऑफ रहने वाली है। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 49 से लेकर के 54 के बीच में आपकी एससी की कट ऑफ रहने वाली है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्स्ट बात करूँ आपकी जो 9 to 10 की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, 9 to 10 में जो सब्जेक्ट मैथ और साइंस की जो है कट ऑफ आपकी कितने जाने वाली है। तो देखिए, जो मैथ और साइंस का पेपर था वो जो है टफ आया था। ठीक है, मैथ और जो साइंस का पेपर था आपका वो जो है थोड़ा सा टफ आया था, इसलिए इसकी कट ऑफ भी थोड़ी सी लो जाने वाली है। ठीक है, एसएसटी की अपेक्षा। ठीक है, एसएसटी तो देखिए इसमें भी सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल और फीमेल अभ्यर्थी की। तो देखिए जो यूआर की कट ऑफ है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, इसमें भी सबसे ज़्यादा जाएगी। तो इसकी कट ऑफ जो है मैथ और साइंस के स्टूडेंट की कितनी रहने वाली है, 62 से लेकर के 69 के बीच में। ये 9th और 10th की कट ऑफ की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फीमेल की कितनी रहने वाली है, 55 से लेकर के 60 के बीच में। वहीं पर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस मेल की तो देखिए 56 से लेकर के 62 के बीच में रहने वाली है। फीमेल की बात करें तो 52 से लेकर के 59 के बीच में रहने वाली है। बीसी की बात करें मेल की तो देखिए 60 से लेकर के 65 के बीच में रहने वाली है। फीमेल की बात करें तो 50 से लेकर के 56 के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की जो कट ऑफ है 55 से लेकर के 60 के बीच में रहने वाली जितने भी मेल अभ्यर्थी हैं। उसके बाद में फीमेल की 45 से लेकर के 60 के बीच में रहने वाली है। एससी की कट ऑफ की बात करें तो 53 से लेकर के 58 के बीच में रहने वाली है जितने भी मेल अभ्यर्थी हैं। उसके बाद में फीमेल की जो कट ऑफ है आपकी 44 से लेकर के 48 के बीच में रहने वाली है। एसटी की बात करें तो 44 से लेकर के 54 से लेकर के 59 के बीच में रहने वाली है, और जो फीमेल है उनकी 44 से लेकर के 49 के बीच में रहने वाली है। तो ये मैंने आप लोगों को 9 to 10 की कट ऑफ जो है सब्जेक्ट वाइज बता दी, मैथ साइंस की कट ऑफ आपको बता दी, साथ ही साथ आपको उर्दू, हिंदी, एसएसटी, बांग्ला, संस्कृत में जो आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, मेल फीमेल दोनों की जो है कैटेगरी वाइज मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ बता दी। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 में जो है आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो देखिए फ्रेंड से अगर यहाँ पर बात करें 6 to 8 में आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की जो है कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो जनरल, ठीक है, जनरल मेल की कट ऑफ जो है 65 से लेकर के 72 के बीच में। वहीं पर फीमेल जो लोग हैं तो 55 से लेकर के 65 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने पूरी की पूरी कैटेगरी यहाँ पर लिख दी है किस कैटेगरी में, और फिर उसके बाद में मेल, ठीक है, मेल की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, और उसके बाद में फीमेल लोगों की जो है कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो आपका जो है
अब अपना मैच कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है, हिंदी में जो आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो देखिए यहाँ पर फिर से मैंने लिखा हुआ है जनरल की कट ऑफ जो है मेल अभ्यर्थियों की बात करें तो 75 से लेकर के 80 के बीच में रहने वाली है। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 70 से लेकर के 71 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो फीमेल है उनको 50% का यहाँ पर आरक्षण मिला हुआ है, तो इनकी जो कट ऑफ है वो मेल की अपेक्षा जो है 5 से 6 नंबर कम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल को जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसके बाद में जो बिहार की प्रॉपर रहने वाली है उनको जो है ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि अदर कैटेगरी की जो लोग हैं उनको तो यहाँ पर कोई भी जो है रिलैक्सेशन नहीं मिला है, बट जो बिहार की प्रॉपर निवासी है फीमेल लोग, उनको जो है यहाँ पर आरक्षण मिला हुआ है। साथ ही साथ देखिए जो फीमेल है वो लोग जो है मेल की कैटेगरी पर फाइट, मेल की जो मार्क्स है उस पर फाइट कर सकती हैं, ठीक है, कट ऑफ पे फाइट कर सकती है, बट जो मेल है वो जो है फीमेल की सीट पर फाइट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कैटेगरी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में मेल और फीमेल आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। तो ये हिंदी की बात होगी। उसके बाद में मैं बात करती हूँ एसएसटी की। तो देखिए एसएसटी की जो है आपकी कट ऑफ कितने जाने वाले 6 to 8 की यहाँ पर बात हो रही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 9 to 10th की जो है मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक है, 9 to 10th की कट ऑफ मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो देखिए जो 6 to 8 है एसएसटी की बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ है आपकी 74 से लेकर के 75 के बीच में जाने वाली है, और फीमेल की 70 से लेकर के 71 के बीच में रहने वाली है। तो ये पूरी की पूरी कट ऑफ है, ठीक है, ये पूरी कट ऑफ है। और उसके बाद में ये कैटेगरी है आपकी, और मेल फीमेल आप जो भी हो उस हिसाब से अपनी कट ऑफ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अगर एक एक कट ऑफ को डिस्कस करूँगी तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया, ओके। तो देखिए नेक्स्ट अगर बात करें साइंस की, तो देखिए साइंस की जो आपकी कट ऑफ है वो जो है सबसे कम जाने वाली है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपकी जो मैथ और साइंस का पेपर है वो थोड़ा सा जो है हाई लेवल का आया था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी नहीं आए थे, क्वेश्चन हाई लेवल के आए थे। तो मैथ और साइंस की कट ऑफ जो है आपकी थोड़ी सी लो जाने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड होंगे तो सभी के लिए जो है हार्ड होंगे। तो इसलिए मैथ, और देखिए जो सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर आया था वो मैथ और साइंस का ही पेपर आया था। उसके बाद में एसएसटी का पेपर आया था आपका, फिर इंग्लिश का, ठीक है, और उसके बाद में हिंदी। तो हिंदी की कट ऑफ जो है आपकी सबसे ज़्यादा जाने वाली है, ठीक है। मैथ और साइंस की कट ऑफ लो जाएगी, उसके बाद में एसएसटी की थोड़ी सी लो जाएगी, और जो इंग्लिश की उसकी भी लो जाएगी। बट जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी आपकी वो जाएगी हिंदी की। देखिए मैं पहले बता दूँ, हिंदी की कट ऑफ जाएगी, उसके बाद में इंग्लिश की, फिर एसएसटी की, और जो मैथ और साइंस की कट ऑफ है ये आपकी बिल्कुल लो जाएगी, ओके। तो देखिए जो मैथ और साइंस की कट ऑफ है, अगर मेल अभ्यर्थियों की बात करें तो 68 से लेकर के 72 के बीच में रहने वाली है। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 65 से लेकर के 66 के बीच में रहने वाली है। तो ये लोग आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, उसके बाद में मेल और फीमेल दोनों ही मैच करके अपनी कट ऑफ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनका भी इतने नंबर के बीच में हो तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट रखें, क्योंकि अब जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्द ही स्टार्ट होगा, ठीक है। रिजल्ट आने से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या कुछ ज़रूरी दस्तावेज चाहिए ये भी मैं आप लोग को अभी स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। साथ ही साथ देखिए जिनके भी लैंग्वेज में, ठीक है, लैंग्वेज जो है 30 नंबर का आपका आया था, जैसे कि आप सभी को पता है। जो 8 नंबर थे आपके वो इंग्लिश के थे, ठीक है, इंग्लिश के थे, और जो 22 नंबर है आपका वो हिंदी का था। तो देखिए जिनके भी लैंग्वेज में 30 में से, ठीक है, 30 में से जो है अगर 9 नंबर आपके नहीं आए हैं तो आप पहले ही एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हो, ठीक है। आप कट ऑफ में नहीं आ सकते, आपका जो है कट ऑफ से कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जिनका भी, अगर अपने लोगों ने अपने आंसर की मैच की होगी तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स हैं। तो जिनका भी लैंग्वेज में 30 में से अगर 9 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वो पहले ही कट ऑफ से बाहर हो चुके हैं। उनका जो है वो अपने एग्ज़ाम से मतलब उनका कट ऑफ से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका 30 में से 9 नंबर है, 10 नंबर है, तो जो है आप जो है अपनी कट ऑफ को, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में समझ सकते हो खुद को, ठीक है। उसके बाद में चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि आप लोगों को चाहिए, ओके। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया 6 to 8, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। 6 to 8 और 9 to 10th, ठीक है, 6 to 8 और उसके बाद में 9 to 10th का जो सब्जेक्ट वाइज मैंने कट ऑफ शेयर किया, अगर आप उनमें से मतलब उनके बीच में जो है आपका मार्क्स है, आपने आंसर की मैच की होगी, तो अगर उनमें से आपका मार्क्स है तो उससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला, उतना ही रहने वाला है। तो आप लोग जो है जितने भी उनके मार्क्स हैं, आपके जितने भी मार्क्स हैं, अगर आप उस जो है वहाँ पर कैटेगरी वाइज, ठीक है, उसके बाद मेल फीमेल अभ्यर्थियों के हिसाब से अपना चेक कर लीजिए। अगर आप उनमें उतने नंबर आपके हैं तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें रेडी रखिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक कागजात है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपको बिल्कुल रेडी रख लेने हैं, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। पहली चीज़ बात करें तो 10th की मार्कशीट, उसके बाद में
10th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर चाहिए। उसके बाद में 12th का मार्कशीट आपको चाहिए और 12th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ओके, और उसके बाद में जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन यानी आपने जो भी बीएससी, ठीक है, बीए या फिर उसके बाद में बीकॉम आपने जो भी किया हो उस हिसाब से आप अपने ग्रेजुएशन स्नातक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री भी आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हो तो परास्नातक का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, बीएड, डीएलएड, एमएड का मार्कशीट भी चाहिए अगर आपने इनमें से जो भी किया हुआ है। ठीक है, बीएड किया हुआ है तो बीएड की मार्कशीट, डीएलएड किया हुआ है तो डीएलएड की, एमएड का भी मार्कशीट आपको चाहिए। उसके बाद में बीएड, डीएलएड, एमएड का सर्टिफिकेट और डिग्री भी आपको यहाँ पर चाहिए। सीटेड, एस्टेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आपको चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, साथ ही ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर भी आपको यहाँ पर चाहिए। तो देखिए जितने भी जनरल कैटेगरी से लोग हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से लोग हैं तो उनको तो जाति चाहिए नहीं। ठीक है, जनरल कैटेगरी से जो लोग हैं तो उनको जाति चाहिए नहीं। जाति किसको चाहिए? जो लोग की ओबीसी, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनको क्या चाहिए? यहाँ पर जाति भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपको बात करें तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से वीकर वर्ग के लिए, यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर चाहिए। ओके, दिव्यांगता सर्टिफिकेट विकलांग व्यक्तियों के लिए, तो अगर आपने आपकी मतलब आपको किसी भी तरीके की कोई भी शारीरिक डिसेबिलिटीज़ हो तो आप जो अगर आपके पास विकलांगता सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पर भी दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो है आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आधार कार्ड भी आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है बट आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए नोट यहाँ पर दिया हुआ है, जाति, आय, निवास, ओबीसी, एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। जिनके पास यह सारे कागजात नहीं है कृपया करके जल्दी बनवा ले। विवाहित महिला का जाति, आय, निवास, ओबीसी, एनसीएल में पिता का नाम होना अनिवार्य है। तो देखिए दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है जो नोट करके लिखी हुई है। जो आपका आय है, ठीक है, जो जाति, आय और जो निवास है ये आपका प्रेजेंट टाइम का होना चाहिए। ठीक है, 2023 का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है 2018 का बनवा करके रखे हो अपना और वही जो है आय, जाति, निवास अपना लगा दो, तो ऐसा जो है वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत ही। तो ऐसा नहीं आपको करना है, आपको 2023 न्यू बिल्कुल बनवा करके लेके जाना है। ठीक है, अगर आपने बनवा लिया 2023 में तो वो आपका जो है चल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको अगर आपके पास नहीं अभी तक बनवाया तो ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा नहीं, आप जो अपना बनवा करके रख लीजिए। उसके बाद में देखिए जिनकी शादी हो गई, जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनका जो है जाति, आय, निवास में ओबीसी, एनसीएल में पिता का नाम होना अनिवार्य है। पति का नाम नहीं होना चाहिए, पिता का नाम यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी, क्या कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसके बाद में मैच कर सकते हो कि मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिए और कौन कौन से आपको तैयार करने। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर 6 to 8 और 9 to 10 के कट ऑफ के बारे में भी अच्छी तरीके से बताया। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी बताया, उर्दू, हिंदी, एसएसटी, संस्कृत, बंगला, ठीक है, एसएसटी, मैथ। उसके बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी यहाँ पर। तो आप फिर भी आपके कोई भी डाउट रह गए हो, कोई भी क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और जिनके भी 30 में से, ठीक है, 30 में से 9 मार्क्स नहीं आ रहे हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन में तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। ठीक है, और देखिए जो आपकी कट ऑफ है, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि जो आपकी कट ऑफ है वो 2 से 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो पहला हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने अभ्यर्थियों ने जो एग्ज़ाम दिया, क्योंकि देखिए फॉर्म फिलअप तो बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं। ठीक है, बट उसमें से जो है एग्ज़ाम देने कितने लोग पहुंच पाए, एग्ज़ाम सेंटर पे कितने लोग उपस्थित हो पाए, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि एग्ज़ाम देने देखिए फॉर्म बहुत सारे अभ्यर्थी ने फिलअप कर दिया बट बहुत लोगों की क्या हो गई, ट्रेन मिस हो गई, उसके बाद में कितने लोग लेट पहुँचे वहाँ पर, तो 10% अभ्यर्थी तो ऐसे ही बाहर हो गए। ठीक है, तो इसलिए कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिए, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन पर का लेवल जो है वो कट ऑफ, उसके ऊपर जो है कट ऑफ 90% तक डिपेंड करती है। ठीक है, कि आपके जो क्वेश्चन का लेवल क्या है उसी के अनुसार जो है आपकी कट ऑफ भी जाती है। जो क्वेश्चन पर आपका हार्ड आएगा उसका जो है कट ऑफ भी आपकी लो जाएगी। उसके बाद में जो क्वेश्चन पर आपका ईजी आएगा सिंपल सी बात है कि उसकी जो है कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का आंसर देने का प्रयास करती हूँ। थैंक यू सो मच।